Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start of this chapter, which we have previously uh, started a bit, but we can't finish it completely. Now we are going to start this topic of code of ethics or concepts of code of ethics. We are going to start with it, and this will introduce you what are the employee ethics, what are the code of ethics, what are IEE code of ethics, and what are ACM code of ethics. In this chapter, we are going to start about first of all, we will read some terminologies about law. What are the laws? Laws are the rules that mandate or prohibit certain behavior in society. That is, laws apply on education, housing, canning of foods, clean air, crime prevention, etc. जैसा कि आप जानते हैं कि रूल्स या लॉज जो हैं हमारी जिंदगी के हर शोबा के अंदर अप्लाई होते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हाउसिंग है, या कैनिंग ऑफ फूड्स है, क्लीन एयर है, क्राइम प्रिवेंशन है, और गैर और क्रिमिनल ऑफेंसेस को रोकते हैं. जिस तरह के अगर थ्रेटनिंग कॉल्स अगर किसी को की जाती हैं तो उनको रोका जाएगा एक लॉ के तहत. इसी तरह लॉज जो हैं ये स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म है मॉरल वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज आर बेसिकली that fixed moral attitudes or customs of a particular group. इसमें मॉरल वैल्यूज जो हैं ये हमारी लाइफ को न सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को, बल्कि ये दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं. ये बेसिकली रिलेटिव वैल्यूज होती हैं और ये इनमें जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल हैं वो है ट्रुथ, फ्रीडम, चैरिटी एक्सेट्रा. तो इसमें मॉरल वैल्यूज जो होती हैं ये बेसिकली कस्टम्स, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की कस्टम्स भी हो सकती हैं. जिस तरह के हम मुस्लिम्स अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और क्रिश्चियंस गुड मॉर्निंग, गुड नून एक्सेट्रा, वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद एथिक्स. What are the ethics? Defines ethics are socially acceptable behaviors. जो हमारे ethics होते हैं ये socially हमारे मुआशरे में जो acceptable behaviors हैं ये उनको define करते हैं. A person who knows the difference between right and wrong and chooses right is moral. अब एक पर्सन जानता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन वो राइट चीज को चूज करता है, तो ये उसकी मोरालिटी है या मॉरल एटीट्यूड है. लेकिन अगर एक पर्सन, अ पर्सन हुज मोरालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन हिज विलिंगनेस टू डू द राइट थिंग इफ इवन इट इज हार्ड और डेंजरस, इज एथिकल. एथिक्स आर मॉरल वैल्यूज इन एक्शन. अगर हम एथिक्स को प्रॉपरली डिफाइन करें तो अगर एक पर्सन को प्रॉपरली अगर ये पता भी है कि राइट और रॉन्ग में से राइट क्या है, लेकिन वो राइट थिंग को परफॉर्म करने के लिए अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली विलिंगनेस, उसकी ख्वाहिश है, उसके अंदर एक विलिंगनेस है उस राइट थिंग को परफॉर्म करने की, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, तो ये एक एथिक्स है. इसको हम एथिक्स कहेंगे. और एथिक्स ये वो एथिक्स हैं जो बेसिकली एक्शन में होते हैं. ये एथिक्स वो मॉरल वैल्यूज हैं जो एक्शन में हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. codes of conduct. What are the codes of conduct? Codes of conduct represents employee ethics.
formal statements of that formal statements which describe what an organization expects of its employees. एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बेसिकली कोड्स ऑफ कंडक्ट जो हैं ये एम्प्लॉई एथिक्स होते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज से क्या एक्सपेक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड्स ऑफ एथिक्स बेसिकली कॉर्पोरेट और बिजनेस एथिक्स, इनको हम कॉर्पोरेट या बिजनेस एथिक्स भी कहते हैं। Most comprehensive document, and it consists of general statements that serve as principles and basis for the rules of conduct. इसमें ये एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो तमाम जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो के प्रिंसिपल्स के तौर पे भी काम कर रही हैं और रूल्स ऑफ कंडक्ट की बेसिस भी हैं। Statement of values. What are the statement of values? Statement of values serves the general public and addresses stakeholders' interests. जो statement of values हैं ये जनरल पब्लिक के लिए सर्व करती हैं। इसमें वो तमाम बातें हैं कि पब्लिक को किस तरह सर्व करना है, और ये इन चीजों को एड्रेस करती हैं कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को डील करती हैं। Further, what are the code of ethics in some detail? Code of ethics are formal statements of what an organization expects in the way of ethical behavior. These are established by various professional organizations. Code of ethics जो हैं ये formal statements हैं कि जिसमें एक organization expects करती है अपने एम्प्लॉइज से एथिकल बिहेवियर, और ये वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, रिनोन्ड और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इन रूल्स को एस्टेब्लिश किया है, जिसके मेन फीचर्स ये हैं। इट विल नॉट सॉल्व एवरी डायलेमा। ये हर किस्म के इवेंट को या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडेंस। बेसिकली ये क्या करते हैं, रूल्स और गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स सीनियर मैनेजमेंट्स डिजायर फॉर कंप्लायंस विद वैल्यूज, रूल्स एंड पॉलिसीज इन सपोर्ट ऑफ एन एथिकल क्लाइमेट। बेसिकली ये सीनियर मैनेजमेंट्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरह अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और पॉलिसीज को एथिकल एनवायरनमेंट में किस तरह रूल्स और पॉलिसीज की एप्लीकेशन को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एंड इट शुड बी स्पेसिफिक इनफ टू बी रीजनेबली कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट। ये कोड ऑफ एथिक्स जो उनसे इतने स्पेसिफिक जरूर होने चाहिए कि ये किसी भी मिसकंडक्ट या किस्म के बिहेवियर को न सिर्फ खत्म करें बल्कि उसको अच्छे तरीके से डील करने के लिए इन कोड ऑफ एथिक्स को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए। ये कोड्स ऑफ कंडक्ट जो हैं दे प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट के ऊपर इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एस्टैब्लिशेस रिस्पॉन्सिबिलिटी of professionals to act ethically according to the policies and procedures of their employers, professional organizations and laws of society. ये जो codes of basically codes of ethics जो हैं ये अपनी प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा करते हैं कि प्रोफेशनल्स को किस तरह एथिकली एक्ट करना है, पॉलिसीज और अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के तहत उन्हें किस तरह एथिकली न सिर्फ एक्ट करना है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, बल्कि लॉज ऑफ सोसाइटी के मुताबिक भी परफॉर्म करना है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। ऑर्गेनाइजेशंस assume responsibility to develop, disseminate
and enforce policies. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बेसिकली ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा करती हैं, बल्कि बल्कि इसको डिसेमिनेट स्प्रेड करती हैं और पॉलिसीज को एनफोर्स करती हैं। तो ये थे हमारे कोड ऑफ एथिक्स। अब हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स की। कोड ऑफ एथिक्स गोल्स, these provide an aid to individual decision making. Presentation addresses 9 different cases with some overlap. Basically codes of ethics के जो goals हैं ये इनमें 9 different cases हैं जिनको हम briefly discuss करेंगे। Number 1, intellectual property। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये क्रिएशन ऑफ माइंड के साथ रिलेटेड है, यानी वो इसमें नेक्स्ट जोन सा है वो आपके बात आ जाती है कि हम इसमें प्राइवेसी की अगर हम बात करें, नो वन हैविंग एक्सेस टू योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब किसी को भी आपकी प्राइवेसी की हम बात करें तो किसी को हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक एक्सेस नहीं हासिल होनी चाहिए। जो जिस तरह के हमारी कोडिंग, हमारा सॉफ्टवेयर, कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई डिजाइन किया है, कोई अपना सिस्टम, तो इसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। थर्डली कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो यानी हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको न सिर्फ ये कि प्रोटेक्शन हो बल्कि हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस सब की कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहनी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स में इसकी बहुत प्राइमरी अहमियत है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्रोफेशनल क्वालिटीज। हमारी प्रोफेशनल क्वालिटीज जो हैं वो हमारी प्रोफेशनल क्वालिटीज जो सी हैं हमारे अंदर प्रोफेशनल जो भी मतलब हमारे अंदर हमें प्रोफेशनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करना है और हर काम को अपनी क्वालिटी के साथ परफॉर्म करना है। फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, हम जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने कुलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, जब हम कुलीग्स में बैठें तो हम किसी के अंदर, चाहे हम मैनेजेरियल पोस्ट पे हों, चाहे हम कुलीग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमें कोई भी फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। हमें किसी को किसी रंग की बुनियाद पर, किसी को कलर की बुनियाद पर, किसी को एज की बुनियाद पर या सेक्स जेंडर की बेस पे हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या हमें कास्ट सिस्टम को ज़हन में रखते हुए कोई भी फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। नेक्स्ट, लायबिलिटी बेसिकली रेफर्स टू someone being legally responsible for something. लायबिलिटी, हमें जो ड्यूटीज भी असाइन की जाएं, हमें अपनी लायबिलिटी को जहन में रखते हुए अपनी जॉब्स को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर रिस्क, हमारे सॉफ्टवेयर को जो भी रिस्क आ सकते हैं हमें उन तमाम रिस्क को अवॉइड करना है। हैकिंग एक्सेट्रा, और जो हैकिंग, इलीगल कॉपिंग एक्सेट्रा, हमें इस सब को रोकना है और इसका ख्याल करना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है उसको लॉस हो। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमें अपनी जॉब के ऊपर रहते हुए इस चीज को भी देखना है कि अगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं तो जो अफेक्टेड पार्टी है हमें उसको टाइमली इस सूरत हाल से आगाह करना होता है ताकि उस पार्टी को कोई नुकसान ना हो।
अगर उसको कोई नुकसान पेश आ रहा है, एक तरफ कंपनी को अगर फायदा होता है तो उसके क्लाइंट को कुछ नुकसान हो, कुछ लिमिटेड अमाउंट में कुछ थोड़ा सा लॉस भी होता है, तो हमें अपने क्लाइंट्स को ये बताना, टाइमली इन्फॉर्म करना होता है कि उन्हें इस तरह इस लिमिटेड अमाउंट में लॉस हो सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि कोड ऑफ एथिक्स में हमारे गोल्स हैं कि ये हमें इसको देखना है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम्स तक कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है उसको रोकना है, चाहे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को पासवर्ड प्रोटेक्शन में रखें, लॉक्स में रखें, इवन जब हम अपनी सीट से जाते हैं तो अपने कंप्यूटर्स को लाजली लॉग आउट करके जाएं और पासवर्ड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, अपने सिस्टम्स को, अपने डोर्स को ड्यूटीज ऑफ होने के बाद अपने डोर्स को, अपने कंप्यूटर रूम्स को लॉक करके रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कोड ऑफ एथिक्स। अब इसमें बेसिकली जो हम इसमें हम आगे बात करने जा रहे हैं वो है आईई। व्हाट इज आईई? आईई बेसिकली डील करती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को। ये ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से रिलेटेड हर किस्म की एडवांसमेंट के बारे में रिसर्च और स्टडी हर वक्त जारी रहती है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे IEEE, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और IEEE ने स्पेशली कुछ कोड ऑफ एथिक्स डिजाइन किए हैं, कुछ रूल्स जिनको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।